आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण खीचड़, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज, सरदार शहर, भारत छोड़ो आंदोलन विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के आयोजनों की श्रृंखला में अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आज 9 अगस्त 2020 को हम भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस कार्यक्रम श्रृंखला में मुझे आपसे जुड़ने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं उपखंड अधिकारी महोदया तथा समस्त आयोजन टीम सरदार शहर का बहुत ही आभारी हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन विषय पर मैं अपना व्याख्यान इन प्रेरक पंक्तियों के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। दिलों में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, दिलों में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको न आज। हम भारत के लोग जो आज आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं तथा स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी रहे हैं, इस आज़ादी के लिए हमने बड़ी कीमत चुकाई है। हमारे देश के वीर सपूतों, महान देशभक्तों ने अपने लहू से इस देश को सींचा है। एक लंबे समय तक भारतवर्ष ब्रिटिश राज के अधीन रहा। भारत की स्वाधीनता के लिए कई आंदोलन हुए हैं। उनमें सबसे बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था। भारत की आज़ादी के इतिहास में 9 अगस्त 1942 ईस्वी का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था। इस आंदोलन की चिंगारी पूरे देश में फैल गई और देश के विभिन्न भागों में यह तीव्र गति से फैलकर एक मशाल का रूप धारण कर लिया। इस दिन भारतीय जनता ने यह ठान लिया था कि हमें आज़ादी चाहिए और हम आज़ादी लेकर रहेंगे। अगस्त क्रांति के नाम से प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन एक देशव्यापी आंदोलन था, जिसमें बड़े पैमाने पर भारत की जनता ने भागीदारी की तथा अभूतपूर्व साहस और सहनशीलता का परिचय दिया। गांधी जी ने इस आंदोलन को समावेशी बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों यानी सरकारी सेवकों, पत्रकारों, सैनिकों, विद्यार्थियों, महिलाओं, किसानों तथा मजदूरों आदि को इसमें भाग लेने की अपील की। इस आंदोलन को प्रारंभ करने के कई कारण थे। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्तावों की घोषणा की। इन प्रस्तावों में भारत की स्वतंत्रता के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। इसमें भारत को केवल डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाना था। इस कारण से भारतीय जनता में निराशा पैदा हुई। इसी कड़ी में इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा चीन के राष्ट्रपति ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला कि वह भारतीयों से कुछ समझौता करे ताकि युद्ध में उनका सहयोग प्राप्त हो सके। इसी कड़ी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 3 सदस्यीय मिशन भारत भेजा। लेकिन क्रिप्स मिशन ने जो प्रस्तावों की घोषणा की उसमें कहीं भी भारत की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं था।
क्रिप्स के प्रस्ताव अपर्याप्त थे। कांग्रेस भारतीय समस्या का हल चाहती थी और वह हल था देश की आज़ादी। परंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल किसी भी स्थिति में भारत को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं था। उसने ये भी कहा कि अटलांटिक चार्टर में दिया गया आत्मनिर्णय का अधिकार भारत में लागू नहीं होगा। अतः क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद तो भारतीयों को विश्वास हो गया कि क्रिप्स को चीन तथा अमेरिका के दबाव के कारण भेजा गया था और चर्चिल भारतीयों को वास्तविक शक्ति देना ही नहीं चाहता था। अतः भारतीय जनता में निराशा पैदा हुई, किंतु लोगों की स्वतंत्रता प्राप्ति की लालसा अब और अधिक तीव्र हो उठी। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक कहा है। इस समय भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। यद्यपि भारतीयों की इंग्लैंड के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन उनकी दृष्टि में जापान भी इंग्लैंड से कम साम्राज्यवादी नहीं था। बर्मा पर जापान का आक्रमण होने के बाद वहां से जो भारतीय शरणार्थी आ रहे थे, उन्होंने अपनी दुख भरी कहानियां यहां आकर सुनाई। भारतीय शरणार्थियों के साथ वहां अत्याचारपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था। भारतीय और यूरोपियन शरणार्थियों से व्यवहार में भेदभावपूर्ण नीति के कारण अंग्रेजों के प्रति अविश्वास बढ़ रहा था। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बहुत सी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो रही थी और वस्तुओं के मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। देश में महंगाई चरम सीमा पर थी। इस कारण भारतीय समाज, भारतीय जनता में सरकार के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया था। सिंगापुर, मलाया और बर्मा में अंग्रेजों की हार से गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ हैं। गांधी जी का यह भी विश्वास था कि यदि अंग्रेज भारत में रहेंगे तो जापान भारत पर आक्रमण अवश्य करेगा और यदि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो शायद जापानियों का आक्रमण न हो। इसलिए गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से निकल जाने को कहा। उन्होंने 5 जुलाई 1942 ईस्वी के हरिजन पत्र में लिखा, अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। इस प्रकार इन परिस्थितियों में गांधी जी सरकार के समक्ष झुकने की नीति के विरुद्ध थे, क्योंकि इससे भारतीय स्वतंत्रता अधिक दिनों तक रुकी रह सकती थी। वे प्रत्यक्ष कार्यवाही के पक्ष में थे, चाहे इसका युद्ध पर कितना ही बुरा असर क्यों न पड़े। अतः 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया था, यदि अंग्रेज भारत से अपना नियंत्रण हटा ले तो भारतीय जनता विदेशी आक्रांताओं का सामना करने के लिए हर प्रकार से योगदान करने को तैयार है। इस प्रस्ताव का अंतिम निर्णय 7 व 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, जिसमें इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में ब्रिटिश शासन का तुरंत अंत होना चाहिए। पराधीन भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का चिन्ह बना हुआ है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति युद्ध के रूप को बदल सकती है। अतः कांग्रेस भारत से ब्रिटिश सत्ता के हट जाने की मांग को दोहराती है। ये मांग न मानी जाने पर यह समिति गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक संघर्ष चलाने की अनुमति प्रदान करती है तथा भारतीयों से अपील करती है कि इसका आधार अहिंसा हो। इस प्रस्ताव में
यह भी कहा गया कि सरकारी दमन नीति के कारण यदि गांधी जी का नेतृत्व उपलब्ध न रहे तो प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता स्वयं होगा। इस अवसर पर गांधी जी ने भारतीयों को करो या मरो का नारा दिया, यानी या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में अपनी जान दे देंगे। इस समय गांधी जी ने भारतीय जनता से देश में हड़ताल करने, सार्वजनिक सभाएं करने, नमक बनाने तथा लगान न देने आदि पर बल दिया। विशेष रूप से आंदोलन को अहिंसात्मक बनाए रखने पर बल दिया गया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में अरुणा अशरफ अली ने तिरंगा झंडा फहराया। 9 अगस्त को सूर्योदय से पूर्व ही गांधी जी व अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी व सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस पूना में रखा गया। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी से भारतीय जनता को नेतृत्व विहीन हो गई। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों पंडित नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सितारमैया, कृपलानी आदि को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया। सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा अशरफ अली ने भूमिगत होकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। इस दौरान जनता ने हड़तालें की व जुलूस निकाले गए। ब्रिटिश सरकार ने शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए लोगों पर अत्याचार किए। लोगों पर मशीन गनों से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। पुलिस व सेना ने लगभग 540 बार गोलियां चलाई। लगभग 40,000 व्यक्ति मारे गए तथा 60,000 व्यक्तियों को जेलों में ठूंस दिया गया। इस कारण ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जनता में भी आक्रोश पैदा हुआ। जनता ने सरकारी इमारतों, भवनों तथा संपत्ति पर आक्रमण किए। रेलवे स्टेशन, डाकखाने तथा पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण कर उनमें आग लगा दी। रेल की पटरियां उखाड़ दी तथा तार की लाइनें काट दी गई। सरकार ने सैकड़ों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया। मुंबई, अहमदाबाद, पूना, जमशेदपुर आदि शहरों में मजदूरों ने हड़तालें की। अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में लगभग 3 माह तक हड़ताल चली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई और वहां पर अंग्रेजी राज्य समाप्त सा हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया नामक स्थान पर चित्तू पांडे के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। तामलुक, सतारा तथा कोरापुट आदि में भी अस्थायी सरकारों की स्थापना हुई। सतारा की सरकार सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। समाज के सभी वर्गों ने इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आंदोलन के दौरान जब हिंसा फैल रही थी तब ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को बोला कि आंदोलन में हिंसा हो रही है, तो गांधी जी ने इसका उत्तर दिया कि ये हिंसा आप ही के द्वारा फैलाई जा रही है। इस प्रकार गांधी जी द्वारा सरकारी दमनकारी नीति के विरोध में 10 फरवरी 1943 ईस्वी में 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया। इससे गांधी जी बीमार हो गए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रिहा करने से मना कर दिया। अंत में
6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को रिहा किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में तत्कालीन अन्य दलों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। साम्यवादी दल ने इस आंदोलन में भाग न लेने की अपील की तथा लोगों से अंग्रेजों की सहायता करने को कहा। मुस्लिम लीग ने भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया तथा जिन्ना ने इस आंदोलन को अत्यंत खतरनाक बताते हुए मुसलमानों से इसमें भाग न लेने की अपील की। हिंदू महासभा तथा उदारवादियों के नेता तेज बहादुर सप्रू भी इस आंदोलन से अलग रहे। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती आंदोलनों यानी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सबसे अधिक स्वतः स्फूर्त था। इस आंदोलन में कांग्रेस के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता ने स्वप्रेरणा से आंदोलन को सफल बनाया। ये बड़े पैमाने पर चलाया गया एक जन आंदोलन था। इससे भारतीयों में त्याग, निर्भीकता एवं स्वाधीनता की भावनाओं का संचार हुआ। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को यह भली भांति विदित हो गया कि यहाँ उनका राज्य कोई नहीं चाहता। यह आंदोलन अपने उद्देश्य में असफल रहा, परंतु जल्दी ही यानी 5 वर्षों के पश्चात ब्रिटिश सरकार को भारत को स्वतंत्रता प्रदान करनी पड़ी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में गांधी जी का अतुलनीय योगदान रहा है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए आंदोलनों की पुष्प लड़ी में पिरोया जाने वाला यह अंतिम पुष्प था। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, रचनात्मक कार्यक्रम आदि का आंदोलनों में समावेश किया तथा उनके विचार आज भी हमारे समाज, हमारे देश तथा विश्व के लिए प्रासंगिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।